नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई लीला महानाट्य का निर्माता, साई भजन गायक एवं साई कथाकार कीर्तनकार आप सभी साई भक्तों के चरणों में हृदय के गहराई से प्रणाम करता है। तो आइए साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ नए नए भक्तों के अनुभव, नए भक्तों का हम लोग यहाँ पर आपको एपिसोड के माध्यम से उनके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो आइए आज भी ऐसे एक छोटी भक्तन है जिसके जीवन में बाबा के किस प्रकार से प्रभाव हुआ और बाबा का कैसा कृपा आशीर्वाद रहा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, शिरडी में बाबू किरवंदीकर नाम के एक ब्राह्मण गृहस्थ सज्जन रहते थे और उनको एक 3-4 साल की एक छोटी बच्ची थी और उसका नाम था शांति। और शांति किरवंदीकर वो हमेशा बाबा के पास खेलने के लिए जाती थी। बाबा से बड़ी प्रीत थी और बाबा को भी शांति से बड़ा प्रेम लगाव था। वो कहती थी कि बाबा मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बाबा ने कभी इससे ऐतराज नहीं किया क्योंकि बाबा तो सर्वज्ञानी थे, बाबा को सब पता था। बाबा कहते थे हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, और उसे बाई कहते थे, शांति बाई। और शांति बाई बड़े प्रेम से खेलती थी, कभी कांचे खेलती थी, आर घोड़ी पार घोड़ी और सागर गोटे और भी कुछ खेल थे जिनको मराठी में चुन चुन खड़ा, दादू भाऊ एड़ा, ऐसा कुछ अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। लुका छिपी खेलते थे और ये सब खेलों में बाबा बड़ी रुचि से शांति के साथ ये खेल खेला करते थे। शांति बड़ी उत्साह से चंचल लड़की थी और यह चंचल लड़की बाबा से बड़ा प्रेम था दोनों का। लेकिन एक दिन एक घटना घट गई। साठेवाड़े के पीछे से जो संकरी गली थी वहां पर एक कुआं था और गलती से यह शांति उस कुएं में गिर गई। गिरने के बाद उसकी चिल्लाने की आवाज आई। कुछ लोग दौड़ पड़े। वहां पर सुतार रहते थे, कोंडा जी सुतार का घर था। कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी आवाज सुनी और उसे निकालने के लिए दौड़कर वहां पर कुएं के पास चले गए। बड़ी मेहनत से उस बच्ची को, शांति को कुएं से बाहर निकाला गया। देखते हैं तो शांति को, एक आश्चर्य की बात है कि शांति को खरोश तक नहीं आई थी और बड़ी सरलता से खड़ी थी। उसे चोट नहीं आई थी, कहीं हड्डी फिसल नहीं गई थी, कुछ भी नहीं था। तो इसकी चर्चा होने लगी गांव में, शिरडी में, कि इतने ऊपर से वो कुएं में गिर गई लेकिन बच्ची को खरोच तक नहीं आई। क्या बात है, कैसे हो सकता है? सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शांति ने कहा मैं बताऊं क्या हुआ था? तो सभी ने बड़े आश्चर्य के साथ उसके पास चले गए कि बच्ची कुछ तो बोल रही है। कहा बताओ बच्ची क्या हुआ था? बोले मुझे तो बाबा ने पकड़ के रखा था, बहुत देर तक मुझे ऊपर के ऊपर ही पकड़ के रखा। ना मैं कुएं के नीचे थी ना मैं कुएं के ऊपर थी, मैं तो बीच में ही झूल रही थी अकेली। तब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझे पकड़ के बैठा है। बहुत देर तक पकड़ने के बाद मुझे धीरे से नीचे छोड़ा। तब मैं अंधेरा देखकर चिल्लाई और चिल्लाने के बाद आप लोग भाग कर आए और आपने मुझे बाहर निकाला। यह प्रीत होती बाबा की। जहां भक्त पुकारे बाबा वहां दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा 7 समंदर के पार भी और मुझे दिल से पुकारे तो मुझे वहां जाना पड़ता है। ये तो शांति है जिसको मैं गले में ताईत की तरह बांध के रखता हूं। बाबा बड़े प्यार करते थे शांति से। और ऐसे ऐसे भक्त है जिनकी कहानी सुनते सुनते पूरा जीवन चला जाए, फिर भी बाबा की अनसुनी कहानियां खत्म नहीं हो सकती। आइए तो अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ
अनसुने कहानियाँ, अनसुने भक्त और अनजान भक्तों से हम आपको साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि बाबा की कहानी, बाबा के भक्तों की कहानी आप लोगों के, आप सारे भक्तों के घर तक पहुँचे। तो आइए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।